क्या आप जानते हैं जिनके मन में श्री राम बसते हैं, शनिदेव उन पर अपनी कठोर दृष्टि कभी भी नहीं डाल पाते। और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार की बात है, हनुमान जी राम नाम के जप में बैठे हुए थे। वो बहुत गहरे ध्यान में थे। उनके मन, वचन और रोम रोम में केवल श्री राम का नाम बस रहा था। पूरा वातावरण शांत था, पर तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव की उपस्थिति बहुत गंभीर थी। उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा, हे वीर हनुमान, अब समय आ गया है कि मेरी दृष्टि आप पर पड़े। अब आप तैयार हो जाइए। अब आप भी मेरी साढ़े का प्रभाव अनुभव करेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ना भय था ना चिंता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शनिदेव, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मेरे रोम रोम में स्वयं प्रभु श्री राम बसते हैं। ये सुनकर शनिदेव बोले, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते। जब मेरी साढ़े किसी इंसान पर आती है तो सबसे पहले मैं उसके पैरों पर वार करता हूँ। हनुमान जी ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। शनिदेव आगे बोले, इंसान के जीवन में भटकाव लाने लगता हूँ। उसे सही दिशा समझ ही नहीं आती, वह अस्थिर होने लगता है। फिर उन्होंने कहा, जैसे ही मैं दूसरे चरण में आता हूँ, मैं उसके मन और बुद्धि में प्रवेश कर जाता हूँ। उसकी सोचने समझने की शक्ति इम्बैलेंस होने लगती है। वह गलत निर्णय लेने लगता है। उसे सही और गलत में अंतर समझ में ही नहीं आता। और फिर शनिदेव का स्वर और गंभीर हो गया। और जैसे ही मैं तीसरे चरण में आता हूँ, मैं उसकी वाणी में बैठ जाता हूँ। उसकी बोली कठोर हो जाती है। वह अपने ही लोगों को दुख पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे उसके रिश्ते टूटने लगते हैं। इतना कहकर शनिदेव बोले, अब देखो मेरी शक्ति। और उन्होंने हनुमान जी के मस्तक में प्रवेश करने का प्रयास किया। और जैसे ही शनिदेव ने हनुमान जी के मस्तक में प्रवेश किया, हनुमान जी को अपने सर पर भारीपन महसूस हुआ, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपना विशाल हाथ अपने मस्तक पर रख लिया। अब ये कोई साधारण हाथ नहीं था। वह वही हाथ था जिसने पर्वत उठाए थे, जिसमें श्री राम की शक्ति और भक्ति दोनों थी। जैसे जैसे हनुमान जी का हाथ उनके सर पर दबा, वैसे वैसे शनिदेव उस भार और तेज के नीचे दबने लगे। कुछ ही क्षणों में शनिदेव पीड़ा से व्याकुल होकर बोले, हे हनुमान जी, कृपा कीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि कभी भी आप पर अपनी कठोर दृष्टि नहीं डालूंगा। लेकिन हनुमान जी वहां नहीं रुके। उन्होंने कहा, सिर्फ मुझ पर नहीं, जो भी सच्चे मन से श्री राम का भक्त होगा, जो सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलेगा, तुम उस पर भी अपनी कठोर दृष्टि नहीं डालोगे। मुझे सबसे पहले ये वचन तुमसे चाहिए। शनिदेव ने तुरंत ये वचन स्वीकार कर लिया। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम और हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे कठोर समय में भी भीतर से शक्ति और हनुमान जी की सुरक्षा मिलती है। इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि शनि का प्रभाव कम हो जाता है या जीवन में कठिनाइयां आनी बंद हो जाती हैं, बल्कि ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब हमारे मन में श्री राम बसते हैं तो हम अपने आप ही गलत मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं। और जब हम गलत मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं, तब हमारे कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होने लगते हैं। और जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो शनिदेव कभी भी अपनी कठोर दृष्टि हम पर नहीं डालते, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप अपने कर्म श्रेष्ठ रखेंगे तो शनिदेव कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।